ओके स्टूडेंट्स, तो कल हम ये एग्जांपल कर रहे थे। इसकी हमने दो प्रॉपर्टीज कर ली थी। सो एक्स वी मेट्रिक स्पेस विद मेट्रिक डी एंड डी इज डिफाइंड D1। एक नई मेट्रिक डिफाइन करिए, D1 डिफाइंड बाई D1 ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू मेट्रिक ऑफ डी एक्स वाई ओवर तो दो प्रॉपर्टीज हमने प्रूव कर ली थी। नाउ द थर्ड वन इज दिस वन। ये हमें प्रूव करना है। D1 ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये प्रूव करना है ये प्रॉपर्टी। तो D1 की वैल्यू ये है। तो सेम लाइन पे D1 एक्स जेड ये होगा और D1 जेड वाई ये होगा। ठीक है। तो हम ये प्रूव करना, तो ये वाली साइड बनाते हैं पहले। ये वाली साइड लेके चलेंगे। ओके। सो तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं। एडिंग दिस टू, सो व्हाट वी गेट दिस वन। सो D1 एक्स कॉमा जेड प्लस D1 जेड कॉमा वाई इज इक्वल टू dx कॉमा जेड ओवर 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई ओवर 1 प्लस डी जेड वाई। अब स्टूडेंट, हमने इन दोनों का ना डिनोमिनेटर सेम करना है। ओके। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस वाली टर्म में हमें ऐड करना पड़ेगा ये वाली टर्म डी जेड वाई। ओके। और यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? ये वाली टर्म डी एक्स जेड। तो डेफिनेटली स्टूडेंट डी एक्स जेड जो है वो पॉजिटिव है। ये प्रूव किया कि कोई भी मेट्रिक होगा वो पॉजिटिव होगा और जेड वाई भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो हम अगर डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, हम दोनों को ऐड किया, तो अब क्वेश्चन इज दैट कि ये वाली जो टर्म है ऊपर वाली, दोनों का जो सम है ये वाला डेफिनेटली बड़ा होगा इन कंपैरिजन टू दिस। क्यों? क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को इंक्रीज कर दिया। जब भी हम डिनोमिनेटर को इंक्रीज करेंगे तो टर्म छोटी हो जाएगी। जैसे अगर मेरे पास 1/2 है और मैं इसका डिनोमिनेटर बढ़ा देता हूँ तो छोटी हो जाएगी ना। तो डेफिनेटली दिस क्वांटिटी, ये जो ऊपर वाली टर्म है, ये वाली जो टर्म है, इट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी एक्स कॉमा वाई जेड, डी ऑफ एक्स कॉमा जेड ओवर 1 प्लस डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। और सेम लाइन पे दूसरा भी डी जेड वाई ओवर 1 प्लस डी एक्स जेड प्लस डी जेड वाई। तो इससे क्या हुआ कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। नाउ वी कैन टेक एलसीएम। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम आएगा, तो ऊपर न्यूमिनेटर और ये आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि नीचे ऊपर टर्म लगभग सेम बन गई है, बट वन का फर्क है। तो यहाँ पे +1 कर देते हैं और यहाँ पे -1 कर देते हैं। तो ये डिनोमिनेटर अलग अलग करेंगे तो 1 प्लस दिस अपॉन दिस, तो ये 1 बन जाएगा और -1 अपॉन दिस। ओके। ये स्टेप क्लियर है। अब इस टर्म को लेके चलेंगे हम। ये जो टर्म है, इक्वेशन 1 हम छोड़ दिया, अब हम इसको बनाएंगे। ये जो टर्म है इसकी बात करते हैं। अब डी तो मेट्रिक है। D1 हमने मेट्रिक स्पेस प्रूव करना है, D1 एक्स। ओके।
लेकिन हमें दिया क्या है, डी कॉमा एक्स तो मेट्रिक स्पेस है ही है, तो इट मीन दैट डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज लेस देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स जेड प्लस मेट्रिक ऑफ जेड वाई। ठीक, अब हमने ये वाली टर्म बनानी है, तो क्या करना पड़ेगा, वन ऐड करना पड़ेगा। तो ये वाली टर्म ये यहाँ से बन जाएगी, दोनों तरफ हमने वन ऐड कर दिया। ठीक, अब ये तो डिनोमिनेटर में है, तो दोनों तरफ रेसिप्रोकेट कर दिया। अब रेसिप्रोकेट की तो इनक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब इस टर्म के साथ क्या है, नेगेटिव है, तो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, तो इनक्वालिटी फिर चेंज हो जाएगी। अब इसमें क्या है, वन ऐड करना दोनों तरफ। हमने ये टर्म पूरी टर्म बनानी है ये वाली, तो वन दोनों तरफ हमने ऐड कर दिया। तो व्हाट वी गेट, वी गेट दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। सो ऐसे थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं कि दिस टर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, वन प्लस मेट्रिक ऑफ एक्स वाई माइनस वन, और वन वन कट गया, तो व्हाट वी लेफ्ट विद मेट्रिक ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस डी वाई। तो इक्वेशन वन में यही टर्म थी, तो और इक्वेशन वन की अगर हम इसकी राइट हैंड साइड देखें, तो राइट हैंड साइड ये लेके चले थे हम, लेफ्ट हैंड साइड सॉरी, ये वाली। सो दिस होल इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस वन, मेट्रिक ऑफ एक्स वाई ओवर वन प्लस एक्स वाई, और ये क्या है, ये डी वन ही है। ठीक, तो यही प्रूव करना था, डी मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू मेट्रिक ऑफ एक्स जेड प्लस डी वन, मेट्रिक डी वन ऑफ जेड वाई। तो इससे हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स कॉमा डी वन भी मेट्रिक स्पेस है। सो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। तो थोड़ा सा इसका देखना, ये जो थर्ड क्वांटिटी है, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, इसको प्रूव करने में थोड़ा ट्रिक लगता है, तो आपने इसको, अब रिकॉर्ड हो गया है वीडियो, तो आप इसको आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। नाउ वन मोर क्वेश्चन, सेकंड प्रॉब्लम इज कि एक्स हमारे पास एक नॉन एम्प्टी सेट है, और डी वी रियल फंक्शन ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स। जब ऐसा लिखा होता तो इसका मतलब है जो डी है दैट इज, जब ये मीट्रिक होता है ना, तो वो ऐसे ही होता है कि ये रियल है। तो इसका जो डोमेन है वो आज एक्स क्रॉस एक्स होगा, और क्योंकि ऑर्डर पेयर बोल रहा है ना, ऑर्डर पेयर मीन्स इसका जो डोमेन होगा उसमें दो एलिमेंट लगेंगे, एस क्रॉस एस से आएंगे, और अल्टीमेटली है ये रियल। तो इस तरह से इसकी डिफाइनिंग रहती है। आफ्टर दैट आगे ये बोलता है कि पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग टू कंडीशंस। कौन कौन सी कंडीशंस है, ये दो कंडीशन हमें दी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, हमें एक कंडीशन हमें कौन सी दी है, सेकंड दी है, सेकंड वाली होगी ना ये, कि ये इसको फॉल्स बोल सकते हैं। तो डी ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। और दूसरी कंडीशन दी है, तीसरी वाली ट्राइंगल इनक्वालिटी दी है। तो हमने शो करना है कि डी इज ए मेट्रिक स्पेस। तो हमें प्रूव करने को क्या रह गया, ये दो दी हैं, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा मेट्रिक के लिए कि ये तो डी एक्स वाई जो है वो ये पॉजिटिव होना चाहिए, और साथ में सिमेट्री प्रूव करना पड़ेगा। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई इक्वल टू एक्स। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। तो सिंस ये तो हमें थर्ड दी है ना? ये हमें दी के रखा है, तो यहाँ पे क्या किया हमने, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर दिया। ठीक, अगर एक्स की जगह वाई लिखेंगे, वाई की जगह एक्स लिखेंगे, तो व्हाट वी गेट दिस वन। ठीक, तो अल्टीमेटली यहाँ तो फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी यहाँ पे आ गई और ये वाली यहाँ पे आ गई, ये साइड तो लगभग सेम ही रही। तो हम क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपस में, सब्ट्रैक्टिंग वन एंड टू, सो व्हाट वी गेट, राइट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या बन जाएगा, मेट्रिक ऑफ एक्स वाई माइनस मेट्रिक ऑफ वाई जेड।
और इधर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें क्या आ गया हमारे पास, डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी वाई एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स और वाई को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि रिजल्ट इज ट्रू फॉर एवरीथिंग, एवरी एक्स एंड वाई। तो वी इंटरचेंजिंग एक्स बाई वाई एंड वाई पर एक्स, तो व्हाट वी गेट मेट्रिक ऑफ वाई एक्स इज लेस देन इक्वल टू दिस। तो इन दोनों रिजल्ट को कंबाइन करके यहाँ से ये प्रूव हो जाएगा कि मेट्रिक ऑफ एक्स वाई जो है वो मेट्रिक ऑफ वाई जेड के बराबर आएगा। इधर लिखा जाएगा वाई एक्स। ठीक है, तो ये एक कंडीशन प्रूव होगी। अब हम दूसरा प्रूव करना पड़ेगा कि इट इज पॉजिटिव। तो ओके, तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि ये डी ऑफ एक्स कॉमा वाई जो है वो डी ऑफ मेट्रिक ऑफ वाई एक्स के बराबर बन जाएगा। अब उसके साथ हमने प्रूव कर रहे हैं कि एक्स और मेट्रिक जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम इसी क्वांटिटी को दोबारा से ले लेंगे। ठीक, तो हमें दे के रखा है कि डी एक्स वाई जो है वो इक्वल टू 0 है, इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक, ये वाली कंडीशन हमें दी है, तो हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, इसको लेके चलेंगे और पुट कर दिया कि एक्स और वाई बराबर है। तो एक्स और बराबर, तो यहाँ पे बनेगा डी एक्स एक्स लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड और प्लस डी जेड वाई। और अब हमने प्रूव कर चुके हैं कि सिमेट्री रहती है, तो डी एक्स वाई को हम डी वाई एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम इसको डी जेड एक्स को डी एक्स वाई जेड लिख सकते हैं। तो ये दोनों की दोनों क्वांटिटी जो है वो सेम हो जाएंगी एंड इट विल बी 0। जब भी एक्स और वाई बराबर है तो ये किसका भाई, माइक माइक ऑफ करो प्रियंका, प्रियंका अपना माइक ऑफ करो। तो यहाँ से हमारे पास हो गया कि मेट्रिक ऑफ जेड और एक्स का, मेट्रिक ऑफ एक्स जेड जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। तो यही प्रूव करना था हमने। अब इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि जेड के लिए हो गया। जब जेड के लिए हो गया तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स के लिए भी हो गया। सो हम यहाँ पे अगर इसके लिए प्रूव हो गया तो हम ये देख सकते हैं कि इट इज ट्रू फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स। ठीक, तो यही दोनों चीज को क्वांटिटी प्रूव करनी थी, तो ये दोनों रिजल्ट हम इसे प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन था। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, ये बहुत बार पेपर में आता भी है। सूडोमेट्रिक क्या होता है? ठीक, सूडोमेट्रिक, तो सूडोमेट्रिक माने सेमी मेट्रिक भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो वही चीज है कि एक्स आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और मेट्रिक डी डिफाइन किया फ्रॉम एक्स एक्स क्रॉस एक्स टू आर। जैसे एज यूजल ये ऑर्डर पेयर का एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। अब इसमें क्या फर्क है स्टूडेंट? इसमें देखो एक फर्क है, पहली क्वांटिटी पहली कंडीशन तो सेम है, तीसरी भी सेम है, ये दूसरी बोलते थे इसको हम, और ये भी सेम है ट्रायंगल। इसमें फर्क है, पहले होता था डी एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइड एंड इम्प्लाइड वाई एक्स इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या चेंज हो गया, ये वाला जो है ना ये वाला कट गया यू कैन से, ये कोई एरो जो हट गया ये, इसका मतलब क्या होगा कि एक्स वाई एक्स और वाई के बराबर होगा तो डी एक्स कॉमा वाई 0 होगा। अगर डी ऑफ एक्स कॉमा वाई 0 होगा तो एक्स वाई के बराबर होगा या नहीं होगा, ये पक्का नहीं है। ठीक,
अगर ऐसा कोई मेट्रिक हम डिफाइन करते हैं तो उसको सूडोमेट्रिक बोलेंगे। बात समझ आ गया सबको कि x इक्वल टू वाई, x इक्वल टू वाई इंप्लाइज मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है। अदरवाइज तो यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि एवरी मेट्रिक स्पेस इज सूडोमेट्रिक स्पेस, बट एवरी सूडोमेट्रिक मे नॉट बी मेट्रिक स्पेस। ठीक है। तो सूडोमेट्रिक बोलते हैं। अब एग्जांपल, जैसे आपको क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि गिवन एग्जांपल ऑफ ए सूडोमेट्रिक विच इज नॉट ए मेट्रिक स्पेस, है ना। तो हमें एक ऐसा एग्जांपल ढूंढना है कि जो सूडोमेट्रिक है और जो मेट्रिक नहीं है। तो इस तरह का आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये बहुत बार क्वेश्चन आता है इस तरह का। तो ये एग्जांपल भी याद रखना है आपने। तो एग्जांपल क्या लेना है हमने, डी एक्स हमने नॉन एम्प्टी सेट ले लिया और मेट्रिक हमने डिफाइन कर लिया। मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र का मॉड। तो पहली कंडीशन तो ऑब्वियस है, मॉड पॉजिटिव ही होता है, सो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई जो हो गया वो पॉजिटिव हो गया। उसी तरह से अगर एक्स और वाई बराबर है तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र जीरो ही आएगा, ऑब्वियस है। ठीक है। और उसके साथ अगर इस दोनों का स्क्वायर जीरो है तो मॉड भी जीरो ही होगा, और मॉड जीरो होगा तो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई जीरो हो गया। ठीक। उल्टा करके देखते हैं इसको। अगर हम मान लेते हैं कि डी वाई और डी एक्स को जीरो पुट किया, अब चेक करते हैं कि एक्स और वाई बराबर आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या बन गया, मॉड ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। सो दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र इक्वल टू जीरो। अब एक्स स्क्र माइनस वाई के बराबर है, या यू कैन से कि एक्स स्क्र वाई स्क्र के बराबर है। तो क्या ये जरूरी है कि एक्स और वाई बराबर होना चाहिए? जरूरी नहीं है। तो ये लिखा कि एक्स में नॉट बी इक्वल टू वाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स की वैल्यू वन ले लें और वाई की वैल्यू माइनस वन ले लें, तो दोनों का स्क्वायर तो सेम आएगा, पर एक्स और वाई बराबर थोड़ी है। ठीक है ना। या एक्स की वैल्यू हम टू ले लें और वाई की वैल्यू माइनस टू ले लें, तो दोनों का स्क्वायर तो फोर ही आना है, लेकिन एक्स और वाई बराबर थोड़ी है। तो दिस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर सूडो मेट्रिक। तो इसका उल्टा होल्ड नहीं करेगा। किसी को कुछ इसमें डाउट है तो पूछ सकते हैं। अब थर्ड तो इजी है। थर्ड तो आपका क्या है, सिमेट्री वाला होता है। तो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। ठीक है। और इसमें हम चेंज कर सकते हैं, माइनस चेंज कर दिया क्योंकि माइनस और एक्स और माइनस एक्स का मॉड सेम ही होता है। तो ये हो गया। तो इट इज मॉड ऑफ वाई स्क्र माइनस एक्स स्क्र इज नथिंग बट इट इज ए मेट्रिक ऑफ वाई कॉमा एक्स। तो ये से प्रूव हो गया कि मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मेट्रिक ऑफ वाई एक्स। तो लास्ट जो है वो हमने ट्रायंगल इनक्वालिटी प्रूव करनी है। तो मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। दोनों तरफ एक जेड एड जेड स्क्र हमने इन्वॉल्व कर लिया बीच में, तो माइनस जेड स्क्र प्लस जेड स्क्र इनको कंबाइन कर लिया। तो यहाँ पे फॉर्मूला लग जाएगा, ए प्लस बी मॉड इज लेस देन ए मॉड प्लस बी मॉड। सो दिस इज सो नाउ द थर्ड इज फाइन। सो डी इज सुडो मेट्रिक। इस तरह के कई एग्जाम्पल हम और भी देख सकते हैं। तो आपके पास इस तरह के एग्जाम्पल आपकी जिस जिस भी किताब में आप कर रहे हैं उस किताब में आपको मिल जाएंगे। तो आपने ये एग्जाम्पल कर लेने हैं। तो इसमें ये मेट्रिक का अब ये थोड़ा सा खत्म ही होता है, जो कुछ मेट्रिक स्पेस के कुछ क्वेश्चंस हैं। तो जो भी हमने क्वेश्चंस किए हैं इनको आपने केयरफुली कर लेना है।
और इसमें एक जो हमने एक मेट्रिक का जो एग्जाम्पल करा था, इसको हम डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस भी बोलते हैं, जो हमने डिफाइन करा था। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि जो हमने ये वाला डिफाइन किया है, मेट्रिक ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू, आई थिंक ये फर्स्ट एग्जाम्पल था ये वाला, एक्स इज इक्वल टू, जब इक्वल टू होगा तो 0 आएगा, और 1 आएगा व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू वाई। तो इसको ना डिस्क्रीट डिस्क्रीट मेट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है, या डिस्क्रीट मेट्रिक स्पेस भी बोल सकते हैं। ये हो गया। बाकी हमने जो मॉड वाला करा था उसको यूजुअल, तो ये कुछ एक हमारे पास एग्जांपल थे, तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब कुछ नई चीज शुरू करते हैं। तो मैट्रिक्स के एग्जांपल्स आपने देख लेने। नाउ द नेक्स्ट वन इज ओपन सेट। तो छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते हैं, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा है कि व्हाट इज ओपन सेट। ओपन सेट से क्या समझते हैं आप? अगर हम जैसे ओपन इंटरवल बोलते हैं, है ना, तो ओपन सेट और ओपन इंटरवल में क्या फर्क है? जैसे हमारे पास रियल लाइन में हम डील करते हैं, तो स्टूडेंट जैसे हमारे पास ओपन सेट में हम बात करते हैं इंटरवल की, रियल में हम इंटरवल से डील करते हैं। और जब भी हमने ओपन सेट की बात करनी है तो हम नेबरहुड की बात करते हैं। तो हमारे पास जैसे मान लो ए पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे, इसकी नेबरहुड निकालेंगे, ठीक है। ये इसकी नेबरहुड हो गई, ए माइनस डेल्टा टू ए प्लस डेल्टा, ठीक। तो हम ये बोलते हैं कि कोई सेट अगर ने ओपन है, ओपन सेट है, तो क्या करेगा कि उसका जो नेबरहुड है ना, वो उस सेट के अंदर ही रहनी चाहिए। कोई सेट अगर अपने हर पॉइंट की नेबरहुड को अपने में कंटेन करेगा तो उसको ओपन सेट बोलेंगे, ठीक है। ऐसा हम बीएससी क्लासेस में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ आपको 0 और 1 का, और यहाँ पे इंटरवल लेते हैं हम ओपन, ओपन इंटरवल लिया है ना। अब यहाँ पे कोई बीच में पॉइंट लेते हैं, जैसे 0.5 है ना। 0.5 की नेबरहुड लेंगे हम, छोटी से छोटी भी लेंगे तो इनसाइड ही रहेगा। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ी ले लेनी, है ना। कम से कम एक ऐसी नेबरहुड एग्जिस्ट करनी चाहिए जो अंदर रहे। गॉट इट। तो अब यहाँ पे अगर हम एक बाउंड्री में पॉइंट, कौन से हैं बाउंड्री में पॉइंट जो हैं, वो कौन से हैं हमारे पास? 0 और 1 है। अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूं, अगर 1 की मैं नेबरहुड भी बनाऊंगा, जितनी मर्जी छोटी बना लूं नेबरहुड इसकी, तो इसकी नेबरहुड थोड़ी सी तो बाहर जानी जानी है। तो इसकी पूरी नेबरहुड जो है वो अंदर नहीं है। तो इसका मतलब ये ओपन इंटरवल जो ओपन सेट नहीं हो सकता, क्योंकि ये सॉरी, क्योंकि 1 तो इसके अंदर है ही नहीं। थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन हो गया। इसको हम क्लोज लेते हैं ना, 0 to 1। ओपन के लिए तो ये तो होगा ही, इसके लिए जैसे 1 इसका, क्योंकि यहाँ पे तो ओपन में तो 1 है ही नहीं इसका एलिमेंट, तो फिर तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं है। क्लोज के लिए जैसे ये ओपन है, तो 1 इसका एलिमेंट है, तो 1 के ऊपर जब नेबरहुड बनाएंगे हम, तो 1 की नेबरहुड तो बाहर जानी जानी है, ठीक। तो ये पूरी नेबरहुड को अंदर कंटेन नहीं कर रहा है। तो इट मीन्स दैट ये जो क्लोज सेट है, इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी नेबरहुड तो इस क्लोज सेट के अंदर है ही है। क्लियर?
लेकिन जो वन है उसकी नेबरहुड जितनी बड़ी छोटी कर ले, थोड़ी सी तो बाहर जानी जानी नेबरहुड। क्लियर? तो वो पूरी नेबरहुड को कंटेन नहीं करेगा, इसका मतलब वन की नेबरहुड इस इंटरवल के अंदर नहीं है। सेम लॉजिक जीरो के लिए, इसका मतलब ये क्लोज इंटरवल आपका ओपन सेट नहीं हो सकता, इज नॉट ओपन सेट। और अगर हम दूसरी जो बात कर रहे थे 0, 1 के लिए, तो ये ओपन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो तो वन तो इसका पॉइंट है ही नहीं। तो जो भी होगा वो अंदर, जो भी पॉइंट होगा वो इसके अंदर ही होने वाला है। तो अंदर होगा तो जितनी छोटी छोटी सी हम नेबरहुड तो बना ही सकते हैं जो अंदर रहेगा। तो ये आपका ओपन सेट हो जाएगा। ठीक। तो ये तो कुछ जो बातें हैं रियल में हमने पढ़ी हैं वो है। अब यहाँ पे क्या होगा, टोपोलॉजी में कैसे डिफाइन करेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि लेट एक्स वी ए मेट्रिक स्पेस विथ मेट्रिक डी, और इफ एक्स नॉट is a point of x and R is a positive real number, then open sphere, ओपन स्फीयर कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, एस फॉर स्फीयर, और यहाँ पे ब्रैकेट में उसका सेंटर, और जो आर होगा वो नीचे लिखना रेडियस। कैसे पढ़ेंगे इसको? विद विद सेंटर एक्स नॉट एंड रेडियस रेडियस आर। ठीक। एंड इज सबसेट ऑफ एक्स। ठीक, ओपन स्पेयर जो होगा वो सबसेट ऑफ एक्स होगा, डिफाइंड वाई, डिफाइंड वाई। तो इसकी डिफाइनिंग ऐसे होगी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एस आर, ये इज इक्वल टू, इसमें वो सारे पॉइंट आएंगे जिनका डिस्टेंस सेंटर से डिस्टेंस जो होगा वो आर से छोटा रहेगा। क्लियर? तो आप खुद ही सोच सकते हैं ये किस तरह का होगा। इसको स्फीयर बोल रहे हैं। तो अगर ये मीट्रिक स्पेस जो एक्स है स्टूडेंट, ध्यान से देखना आप, जो अगर हम अगर ये जो एक्स है अगर ये रियल नंबर हो जाए माना, तो ये जो ओपन स्फीयर है ये अपना हो जाएगा इंटरवल। और इंटरवल कहाँ से होगा? सेंटर आ गया एक्स नॉट, और ये कितना पॉइंट, ये कितना होगा? मैं डॉटेड बना रहा हूँ इसको, यहाँ पे भी डॉटेड बना रहा हूँ, है ना, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। तो ये क्या होगा? एक्स नॉट प्लस माइनस आर, और ये होगा एक्स नॉट प्लस आर। तो ये जो इंटरवल हुआ ना इसको बोलेंगे ओपन स्फीयर है ये, इन द केस ऑफ जब एक्स आपका रियल नंबर होगा। ठीक। और डी उस तरह से हो जाएगा। अगर ये जो एक्स है, अगर एक्स हमारे पास आर स्क्वेयर होगा, ठीक, तो ये जो हमारा एक्स स्क्वेयर होगा तो फिर तो आपके पास प्लेन हो गया।
एक्स वाई प्लेन हो गया ना, यू कैन से। तो ये जो एक्स नॉट होगा वो ये कहीं भी हो सकता है, मान लो यहाँ पे एक्स नॉट, तो यहाँ पे ये हुआ ओपन स्फीयर। ये जो डिस्टेंस है एट विल बी आर। देखो इसकी जो बाउंड्री बनाई सर्कल की मैंने, वो क्या बनाई, डॉटेड बनाई, क्योंकि ओपन है ना ये। ओपन में बाउंड्री इंक्लूडेड नहीं होती। और अगर उसी तरह से अगर हम इसको, जो एक्स हमारा, अगर एक्स हमारा आर क्यूब हो जाए, आर क्यूब मतलब आर क्रॉस आर, तो फिर क्या होगा, तो फिर आपके पास 3D बनेगी। फिर वो एक्चुअली में स्फीयर होगा, दिखेगा आपको स्फीयर की तरह, ऐसे बॉल की तरह होगा। उसका सेंटर होगा और ये रेडियस आर होगा, एक्स नॉट। तो इस तीनों सिचुएशन में आपको ये क्लियर आ गया कि इस के अंदर, इस इंटरवल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो इसके अंदर ओपन स्फीयर के अंदर होंगे जी। इस सर्कल के अंदर कितने भी पॉइंट्स होंगे, ठीक। तो समझने के लिए हम ले सकते हैं, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया कि ओपन स्फीयर क्या होता है। इसके अलग अलग एग्जांपल्स हम ले सकते हैं, उनको मैंने एग्जांपल बता भी दिए कि इसके केस में अगर हम, ये जो ओपन स्फीयर है ना स्टूडेंट, यही ओपन सेट होने वाला है आगे, इसी को हम ओपन सेट बोलने वाले हैं, ठीक है। तो ओपन स्फीयर को विद रेडियस आर हो गया और सेंटर एट एक्स नॉट हो गया आपने रखना। और ऑल द पॉइंट, जो भी जितने भी पॉइंट्स है वो एक्स नॉट के क्लोज होंगे, और क्लोजनेस डिग्री, डिग्री ऑफ क्लोजनेस क्या होगी, आर रेडियस, ठीक है। और ये आपको मैंने बता दिया कि अगर ये रियल लाइन पे होगा, तो ये जो ओपन स्फीयर है, इस केस में आपको ये इंटरवल लिख दिया, तो इट इज नथिंग बट इट इज एक्स नॉट माइनस आर टू एक्स नॉट प्लस आर, ये होगा, ठीक। और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आर है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, ये भी आर है। टोटल इसकी 2 आर लेंथ हो गई इस इंटरवल की, ठीक है। डायमीटर यू कैन से। उसी तरह से सर्कल का तो आपको पता है ये 2D में कैसे बनेगा। और बाकी अगर हम इसमें इसको कैसे लिखना है वो तो आपको पता ही चल ही गया। अगर हमने इसको ओपन सेट, इसके तो हो गया, ये इसके लिए हो गया। अगर हम इसको डिफाइन करेंगे ओपन स्फीयर फॉर ऑल फंक्शंस एफ इन, एक हमने डिफाइन करा था एक्स स्पेस किया था, हमने प्रूव किया था कि इट इज, ऐसे ऐसे लिखा था, 0 और 1 के बीच में हमने फंक्शन डिफाइन करे थे। और उसमें मैपिंग क्या थी एफ की, एफ क्या डिफाइन करा था हमने, एफ वाज कि उसका जो नॉर्म था, अ, जो डी था उसमें था डी ऑफ एफ कॉमा जी इज नथिंग बट इट इज अ नॉर्म ऑफ एफ माइनस जी, ठीक। और नॉर्म डिफाइन करा था हमने 0 to 1 मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसमें सारे के सारे क्या आते हैं, ऑल, इसमें हमने एफ जो था वो दैट वाज इंटीग्रेशन वाला नहीं था, दूसरा था सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ, सुप्रीमम ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स।
लाइक दिस। ओके। तो अगर इसके लिए हमें ओपन स्फीयर प्लॉट करना पड़े तो उसके लिए ओपन स्फीयर किस तरह से होगा, इसकी हम बात कर सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, जैसे ये हमारे पास इंटरवल है जीरो से लेके 1 तक। ठीक। तो ये ऐसे बन गया। तो ये हमारे पास एक ऐसे ये हमारा हो गया। यहाँ पे सेंटर जो हो जाएगा वही फंक्शन ही होगा, फिर एक्स नॉट तो होगा ही नहीं। इसको मान लेते कि एफ नॉट है ये। ठीक। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस ये ऊपर चला जाएगा और ये के नीचे चला जाएगा। सो दिस पार्ट विल बी ओपन स्फीयर फॉर दिस। हालांकि ये जो लाइन है ना स्टूडेंट, ये डॉटेड होनी चाहिए, ये डॉटेड लाइन आएंगी ये। ठीक है, ये डॉटेड आएंगी। तो ये क्या होगा, ये वाला पार्ट क्या होगा हमारा, ये होगा एफ नॉट प्लस आर। और जो नीचे वाला होगा दैट विल बी एफ नॉट माइनस आर, जैसे इंटरवल में होगा। ठीक। और ये सारे इसके अंदर जो हम लिखा जाएगा ओपन स्फीयर, वो कैसे लिखा जाएगा, नॉर्म ऑफ एफ माइनस एफ नॉट लेस देन आर। ठीक है। तो ये कुछ ओपन स्फीयर्स की बात करी अलग अलग स्पीसीज में। तो ठीक है, बाकी हम फिर मंडे को मिलते हैं, मंडे को आगे पढ़ेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।